हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। और कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा 8 की नई वीडियो इस चैनल पे कितने बजे अपलोड होती है और कक्षा 9 की नई वीडियो कितने बजे अपलोड होती है। तो आपको याद रखना है कि इस चैनल पे कक्षा 8 की नई वीडियो हर रोज शाम 8 बजे आएगी और कक्षा 9 की नई वीडियो हर रोज शाम 9 बजे आएगी। याद रखना बहुत आसान है, कक्षा 8 की वीडियो 8 बजे, कक्षा 9 की वीडियो 9 बजे डेली शाम को। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई। चलिए अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 9 है इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एग्जाम्स की पूरी अच्छे से मैं तैयारी कराऊंगा गणित और विज्ञान की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गणित में हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी के। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक सीरीज देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की चैप्टर वाइज। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो बात हुई गणित की, विज्ञान की वीडियो भी धीरे धीरे आने वाली है। ठीक है, चलिए तो बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर में है। पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो जो पहला प्रश्न है बहुत आसान सा है। इसमें बोला गया निम्न में कौन समान पद का समूह है। 4 समूह दिए गए हैं, ए बी सी डी, यही 4 ऑप्शन भी हैं। इनमें से हमें बताना है कौन समान पद का समूह है। भाई समान पद का क्या मतलब हुआ, अगर कोई x वाला है तो x सबके पास x ही होना चाहिए, अगर कोई y वाला है तो सबके पास y होना चाहिए, अगर कोई xy वाला है तो सबके पास xy ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो यार 6 के पास x है, पहले में 6 के पास क्या है x, चलो ठीक है। 7 के पास क्या है x, 6x 7x, यहां तक तो समान है। लेकिन यहां पर क्या आ गया, x के साथ y आ गया, मामला गड़बड़ा गया। हमें क्या देखना है, हमें भैया पूरे समूह में ही देखना है, पूरे a में। तो यहाँ पर 2 लोग तो ठीक थे, तीसरे ने काम खराब कर दिया, मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे तो वाई जेड आ गया, फिर से मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 के साथ एक्स है, 4 के साथ एक्स है, 6 के साथ एक्स है, ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सबके पास ही क्या है एक्स, सारे पद एक्स वाले ही हैं, है ना। तो यानी कि ये समान पद हैं सारे के सारे, हमें पूरे ग्रुप में देखना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। समझ में आ गई बात। तो समान पद असमान पद आपको पहचान में आना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे पहले वही पढ़ाया था मैंने आपको। इसके बाद क्या है, प्रश्न 2 देखो और उत्तर देने का ट्राई करना यार। ठीक है, जैसे आप ये प्रश्न पढ़ो, प्रश्न संख्या कितनी है 2, तो कमेंट में 2 लिखोगे, फिर उसके सामने उसका उत्तर लिखोगे, ए बी सी या डी, जो भी आपको सही लगता है। सिर्फ ए बी सी डी बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, तो उससे समझ में नहीं आता उन्होंने कौन से प्रश्न का आंसर दिया है, जब हम बाद में वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, अभी दोगे तो समझ में आएगा कि यार बंदा जब वीडियो देख रहा है दूसरे प्रश्न का आंसर उसने जो भी दिया, सिर्फ ये बच्चे को पता होता है। लेकिन जब बाद में मैं उनके आंसर चेक करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया। इसलिए आप प्रश्न की संख्या लिखो, उसके सामने उत्तर लिखो, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि चलो इस प्रश्न का उत्तर इस बच्चे ने ये लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्रश्न 2 क्या है, 8xy प्लस 5x, 8xy प्लस 5x बीजीय व्यंजक है। 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए एक पदी, ऑप्शन बी द्विपदी, ऑप्शन सी त्रिपदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कितने पद हैं आपके पास, क्या है देखो 8xy प्लस 5x। अलग अलग पद हम कैसे देखते हैं, बीच में जोड़ या घटा का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बीच में आ गया प्लस का निशान, यानी ये एक पद होगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है कि जो दोनों पद हैं ये समान पद ना हो। मतलब जैसे ये एक्स वाई वाला है और ये भी अगर एक्स वाई वाला होता तब हम इनको अलग अलग नहीं गिनते, तब तो जुड़ जाते। लेकिन क्योंकि ये एक्स वाई वाला है और ये एक्स वाला है, अब ये अलग अलग है, तो कितने हो गए 1 2, 2 पद हैं। 2 पद वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विपदी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो ज्यादातर आसान ही बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में प्रश्न 3 देखो, 6xy प्लस 2x प्लस 3x बीजीय व्यंजक है। आपके सामने ऑप्शन है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखने से क्या लगता है, देखने से तो लग रहा है यार यहाँ पर है 6xy प्लस में 2x प्लस में 3x, देखने से तो लग रहा है त्रिपदी है, 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3। भाई जहां पे जोड़ या घटा का निशान होगा वहां से बंटवारा होगा, तो 1 2 3। लेकिन असलियत में द्विपदी है, त्रिपदी नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने कहा एक जैसे होंगे, समान पद होंगे तो जुड़ जाएंगे। देखो ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो इनको हम अलग अलग नहीं गिनेंगे।
ये एक ही में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सॉल्व होगा तो 6xy तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये भी x वाला ये भी x वाला, तो 3x प्लस 2x यानी 3 और 2 5x। तो असलियत में 5x को तोड़ के लिखा इन्होंने, मतलब असलियत में यहाँ दो ही पद बनते हैं कायदे से, ठीक है। तो दो ही पद होंगे, यहाँ पे 3 मत लिख देना भाई, ठीक है। मतलब फिर से ये क्या है, द्विपदी है। देखने से क्या लग रहा था, त्रिपदी, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था सिर्फ, ठीक है। चलो अगला क्या है, 6xy व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक है। 6xy दिया गया है, संख्यात्मक गुणांक पूछा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। वीडियो रोको और ट्राई करो कि आप इसका उत्तर दे पाओ। यार इतना आसान तो दे ही दोगे ना कि भाई कौन सा उत्तर है इसका सही। तो देखो 6xy संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, तो xy हटा दो, क्या बचा 6, यही इसका संख्यात्मक गुणांक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। जब भी आपको संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए, x y z वगैरह जो भी है सब हटा दो, जो यहाँ पे संख्या बचती है वो बता दो कितना है 6, ठीक है, क्योंकि संख्यात्मक गुणांक पूछा गया। अगला क्या है, 6xy प्लस 5x प्लस 3xy माइनस 2x का मान कितना है, ठीक है। बीच में प्लस या माइनस का निशान है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई समान पद से जुड़ या घट सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 6xy, तो xy वाला पद जो है वो xy में ही जुड़ेगा या घटेगा। तो xy वाला ढूंढो कहाँ है, ये रहा। तो ये दोनों xy वाले हैं, तो 6xy 3xy, कितने xy हो गए, 9xy हो गया, ठीक है। तो 9xy या तो यहाँ है या तो यहाँ है, मतलब इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। अब आगे देख लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है 5x और माइनस में क्या है 2x, ये भी x वाला है ये भी x वाला है, इन दोनों का भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, 5 में से 2 गया तो 3x बचा, ठीक है। तो मतलब 9xy जमा 3x, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, ऑप्शन बी, 9xy जमा में 3x, ठीक है। ये था प्रश्न 5। प्रश्न 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 6 में फिर से यहाँ पर AB माइनस बी सी, यहाँ BC माइनस CA, यहाँ CA माइनस AB, बीच में कोमा है, ठीक, का योग कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। योग निकालना है तो आसान सी चीज है यार। योग में हम क्या करते हैं, जहां कोमा होता है वहां समझ लो प्लस। अगर योग निकालने को बोला है तो जहां जहां कोमा लगा है वहां प्लस लगा दो। अब इसका योग ही तो निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो AB में से AB गया 0, एक बार प्लस का AB एक बार माइनस का AB, कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का BC माइनस BC 0, यहाँ पे माइनस C है, यहाँ प्लस C है 0, सब कुछ कट गया 0 आ गया। तो मतलब ये ऑप्शन सही है, सब कुछ कट के सब घट के 0 आ जा रहा है, ठीक है। चलिए छठा था, अब बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि 7वें की, ठीक। तो 7वें में क्या बोला गया है, -4p और 7pq का गुणनफल, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 4, वीडियो रोको और ट्राई करो कि आप इसका उत्तर दे पाओ। गुणनफल निकालना है, याद रखना, इस बार क्या करना है, गुणनफल निकालना है। पहले क्या है -4p और फिर क्या है 7pq, क्या निकालना है, गुणनफल, यानी क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28, माइनस प्लस माइनस, p गुणा p की घात 2 और साथ में क्या है q, यानी -28p स्क्वायर q। कहाँ दिख रहा है आपको, -28p स्क्वायर q, देखो ये रहा -28p स्क्वायर q, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था 7वां। अब बात करते हैं 8वें की। 8वें में क्या बोला गया, देखो एक बार, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का गुणनफल, फिर से गुणा करनी है, किस किस की गुणा करनी है भाई, एक्स वाई, इसको हमें गुणा करनी है वाई जेड से, फिर गुणा करना है जेड एक्स से। तो क्या आएगा, देखो पहले x कहाँ कहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, 2 बार x है, तो मतलब x की घात हो जाएगी 2। y देखो कहाँ पे है, y ये रहा, y ये रहा, 2 बार y है, गुणा करोगे तो y की घात भी जाएगी 2। उसके बाद क्या बचा z, तो 2 बार z भी है यार, गुणा करोगे तो z की घात 2। तो x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2, कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये था 8वां। अब 9वें की बात कर लेते हैं। 9वें में बोला गया है a की घात 2 गुणा 2a की घात 22 गुणा 4a की घात 26 बराबर क्या, ठीक है, क्या होगा। तो यहां पर देखो a की घात 2 है, गुणा में 2a की घात 22 है, गुणा में 4a की घात 26 है। इसका ट्राई करो आप कमेंट में उत्तर दे पाओ। कैसे करते हैं हम इसको, पहले हम
ए को भूल जाओ, इनके पहले क्या लिखा हुआ है 2 और इसके पहले क्या लिखा है 4, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 समझ लेना, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यानी कि शुरुआत में तो आएगा 8, शुरुआत में 8 कहाँ कहाँ पे है, या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, मतलब इन दोनों में से कोई सही होगा। उसके बाद यहाँ भी आधार ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और गुणा हो रही है। जब आधार एक जैसा हो और गुणा हो तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब 2 में जोड़ दोगे 22 और उसमें जोड़ दोगे 26, यानी कि ये जो घातांक हैं ए के सर पे लिखे हुए ये जुड़ जाएंगी, क्योंकि आधार ए है हर जगह। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 2 और 22 24 और 26 50, तो 8 ए की घात 50। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। 9वां था, आखिरी प्रश्न देखो 10वां। इसमें क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का योगफल कितना होगा। गुणनफल नहीं पूछा, याद रखना, योगफल पूछा है, ठीक है। ये और एक्स स्क्वायर माइनस ये, योगफल मतलब इनको जोड़ना है, गुणा मत कर देना। तो -1 + 1 खत्म, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 कितनी बार, 2 बार एक्स की घात 2, ठीक है। एक्स की घात 2 एक बार, एक्स की घात 2 एक बार, तो कितनी बार आ गई, 2 बार, 2 एक्स की घात 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।